गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। और पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी और कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या वो प्रोसीजर होना चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से भी निकाल पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर ले रहा हूँ और उस रॉड पे कंटिन्यूअसली पूरी रॉड पर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो ये पहला केस हम क्वेश्चन 1 ले रहे हैं। इसका एक रॉड है हमारी जो कि L लेंथ की है। ओके, और इस L लेंथ से 1 मीटर यहाँ से इस पॉइंट से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। ओके, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पूरी रॉड की वजह से, और इस पूरी रॉड पर हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स पूरी रॉड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। यहाँ से A डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन of a rod of L length at a point P that are apart from distance R. A डिस्टेंस अपार्ट है इस लेंथ के एक सिरे से, और वहां पे हमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और मैं ये क्वेश्चन को ही रब कर रहा हूं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक L लेंथ की रॉड है, पूरे लेंथ पर हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, और इस P पॉइंट पर जो कि इस लेंथ के इस सिरे से A डिस्टेंस दूर है। अब आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पूरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इधर। ओके, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं E बराबर KQ/R², ये हमारा वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज। ये हमारा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। मीन्स कि किसी एक पॉइंट पर हमारा पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड है, उस टाइम पर हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में पूरी रॉड पर हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और लेंथ हमारी वेरी कर रही है। यहाँ के जैसे यहाँ के चार्ज के लिए ये डिस्टेंस हमारी ये हुई, यहाँ के चार्ज के लिए डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी, और इस वाले चार्ज के लिए ये डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी। तो हम किस तरीके से निकालें, तो उसका तरीका है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं हम, छोटे छोटे पार्ट को, इस पूरी रॉड को हम
पूरी एक रॉड ना मान के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बना हुआ मान सकते हैं। लेट ये हमने एक पोर्शन लिया, ये वाला, ये हमारा dx लेंथ का है और यहाँ से कितनी लेंथ पे है, x लेंथ पे है। इस P पॉइंट से x लेंथ पे हमने एक dx छोटा सा एलिमेंट काटा, ये वाला एलिमेंट हमने काटा है जो कि dx लेंथ का है। ओके, और इसका जो चार्ज है dq, छोटा सा चार्ज है, इस पूरी रॉड पर हमारा q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इस पूरी रॉड पर। अब उसमें से छोटा सा एक टुकड़ा लिया हमने, एक पीस लिया है जो dx डिस्टेंस का है। इतनी छोटी सी डिस्टेंस, उसका चार्ज भी छोटा सा होगा क्योंकि पूरी रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये dq। अब हम इस पूरे को इस कंप्लीट जो छोटा सा पार्ट है इसको हम पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। नाउ वी कैन एज्यूम इट एज पॉइंट चार्ज। सो क्या होगा हमारा, अब इस छोटे से dq चार्ज के लिए, dx पार्ट जो काटा है उसके dq चार्ज के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। ओके, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े और छोटे छोटे टुकड़े, हम ये छोटा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा, इस तरीके से टुकड़ों में इसको हम बांट लेंगे और हर एक छोटे टुकड़े का हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करके हम टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने का तरीका क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन। तो हम इन सभी का इंटीग्रेशन कर लेंगे और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा वो हमारा अभी देखते हैं कहाँ से कहाँ तक करना है, लेकिन इंटीग्रेशन के थ्रू हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, अब आपको ये पता चल गया। अब हमारा इस छोटे से पार्ट के लिए जो हमने ये छोटा सा पार्ट काटा, ये वाला dx और इसका dq चार्ज है, और जो हमारा P पॉइंट से कितना x डिस्टेंस दूर है इस P पॉइंट से, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी वो बहुत छोटी सी होगी क्योंकि ये छोटा सा पीस है। तो फॉर्मूला बनेगा k q, और q भी नहीं, हमारा छोटा सा चार्ज dq है, तो यहाँ पे dq हो जाएगा। और जो r डिस्टेंस होती है वो हमारी पॉइंट से लेके उस चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है, तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी है x, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। हम ये वाला पीस ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो x स्क्वायर, और जो चार्ज है dq। क्लियर? तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से dE बराबर k dq बाई x स्क्वायर, ये हुआ। अब हमें क्या करना है, ये क्लियर हो गया आपको? अब इस dq को, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करना है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, पहला जो पीस लेंगे हम ये वाला लेंगे, ये वाला। इस पॉइंट के लिए P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, ये A, ये वाली डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, जो कि A होगी। ओके, तो जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस हो गई वो कहाँ कितनी हो गई, A। और सबसे लास्ट वाला ऐसे ही छोटे छोटे पीस हम काटेंगे, सबसे लास्ट पीस हमारा ये बनेगा, और इसके लिए जो डिस्टेंस होगी इस P पॉइंट की A प्लस L, A प्लस L, ये वाली डिस्टेंस होएगी A, और यहाँ से यहाँ तक की L, तो A प्लस L। तो लोअर लिमिट इसकी A और अपर लिमिट हो गई हमारी A प्लस L, और ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इसके लिए। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी लिमिट हो गई। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ये dq है और ये हमारा x है। जो हमारा वेरिएबल होता है उसी का यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे dx आना चाहिए। dx आपने जो भी इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, जैसे x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, इस तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ x है और x के साथ यहाँ पे dq है, तो ये तो हो नहीं सकता इसका इंटीग्रेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक टर्म्स
इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लैम्डा। लैम्डा को बोलते हैं हम चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा हमारी चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया हमारा, पर यूनिट लेंथ। ओके, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज हमारा कितना है इस पूरी रॉड पे? जो हमारी एल लेंथ की रॉड है, ये वाली एल लेंथ की रॉड है, इस पे चार्ज कितना है? क्यू। क्यू चार्ज है हमारा और लेंथ कितनी है? एल। तो पर यूनिट लेंथ जो चार्ज होगा हमारा, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। तो पर यूनिट लेंथ हमारी ये आ गई। ओके, कैसे निकाला? पूरी रॉड का चार्ज और पूरी रॉड की लेंथ से उसको डिवाइड कर दिया, तो पर यूनिट चार्ज हमारा आ गया डेंसिटी। अब इसी तरीके से हमने एक ये छोटा सा पीस लिया था, ये वाला dq चार्ज था और इसकी dx लेंथ थी। ओके, ये जो पीस लिया है हमने स्टार्टिंग वाला, जिसका dq चार्ज है और dx लेंथ है, तो यहाँ पे भी हम पर यूनिट चार्ज निकालना चाहें, मींस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे इसकी पर यूनिट लेंथ, वो भी सेम रहेगा। उसके लिए भी लैम्डा का फॉर्मूला क्या बनेगा? dq अपॉन dx। ये अब यहां से dq की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, dq को हम dx के टर्म में लिखना चाहें, तो dq बराबर लैम्डा dx, ये लिख सकते हैं। लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं? dq को लैम्डा dx। ये हम वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो पुट करते हैं हम k। dq की वैल्यू हमारी लैम्डा dx हो जाएगी, लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर, a और a प्लस एल। बाकी का ये हमारा a से a प्लस एल के लिए निकालेंगे, तो हमारा कैपिटल E नेट हो जाएगा। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। k लैम्डा, ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, a प्लस एल और dx एक्स स्क्वायर। इसका क्या बनेगा हमारा? इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारा? इंटीग्रेशन इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस एल और ये पावर ऊपर चली जाएगी, x की पावर -2 dx। ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा होगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 a प्लस एल। तो ये यहाँ पे -1 और यहाँ पे बनेगा x की पावर -1 अपॉन -1 a प्लस एल। ये हुआ, इधर को मैं रब कर रहा हूं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा -1 अपॉन एक्स की पावर a प्लस एल। क्लियर? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और आगे हमारा क्या चल रहा है? k लैम्डा, ये हमारा चल ही रहा है, k लैम्डा। और यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो -1 अपॉन a प्लस एल और फिर माइनस और एक माइनस ये वाला रहेगा 1 अपॉन a माइनस का। ओके, तो क्या बन जाएगा हमारा? k लैम्डा, ये हमारा माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन a और ये माइनस का मैं इधर ले आऊँगा, तो a प्लस एल। ये हमारा E का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम एक जो कंटिन्यूस रॉड है, कंटिन्यूस चार्ज वाली रॉड एल लेंथ की, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये हमारा
आर रेडियस का एक सेमी सर्कल है। अब हमें यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपसे बोला है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका भी सेम प्रोसीजर है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप काटना होगा। ये हमने एक छोटा सा स्टेप थीटा एंगल पे, और ये छोटा सा एंगल डी थीटा हो गया, और इसकी जो लेंथ है हमारी डी एल लेंथ है, ओके। और इसका जो चार्ज है, छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, क्लियर। और ये हमारी रेडियस आर हो गई, ओके। तो अब हम इस छोटे से पार्ट को, ये जो छोटा सा पार्ट होगा पॉइंट चार्ज हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? आउटसाइड। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी हमारे दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा इस साइड में कंपोनेंट होगा और एक इस साइड में, ओके। एक कंपोनेंट होगा हमारा इस साइड में जो हमारा बनेगा ई एक्स, और एक इस साइड में बनेगा जो बनेगा हमारा ई वाई, ओके। तो इधर हमारा ई कॉस थीटा होगा, इधर हमारा क्या बनेगा? ई साइन थीटा। लेकिन आप देखेंगे इस वाले में, मैं इधर इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये वाली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी दो, एक ये और एक ये। आप इधर वाले के लिए ये वाला और इधर वाले के लिए ये वाला, इनके ये कंपोनेंट ई एक्स कॉस थीटा, इस वाले के लिए ई एक्स कॉस थीटा इधर होगा और ई वाई हमारा इधर होगा, ई वाई और इधर ई एक्स। सिमिलर इस वाले के लिए हमारा ई वाई हमारा इधर होगा, ई टू वाई, ये ई वन वाई, मान लो ये 1 और ये 2 है तो ई वन एक्स। इस वाले के लिए जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमारा ये वाला होगा, जो क्या बनेगा हमारा ई टू एक्स। तो आप देख रहे हैं जितने भी इनके हमारे आमने सामने के जो छोटे छोटे पीस हम कट करेंगे वो एक दूसरे के जो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं उनको क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। इन दिस फिगर ई एक्स component are cancelled out by the opposite side, और ये छोटा सा जो पीस काट रहे हैं अपोजिट साइड पीसेस, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे ये कॉस थीटा वाले टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, बट जो हमारे ई वाई वाले हैं, बट वर्टिकल कंपोनेंट विल ऐड होंगे, ओके। ये आपको क्लियर हो गया। ये इस वाले का जो यहाँ का एक हम छोटा सा पीस काटेंगे वो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा, लेकिन वर्टिकल वाला इसका और इसका दोनों का क्या होगा? ऐड होगा। इसी तरीके से यहाँ वाले का ये वाला कैंसिल आउट करेगा, यहाँ वाले का ये वाला कैंसिल आउट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल हो रहे हैं लेकिन वर्टिकल वाले हमारे क्या हो रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो ये हम समझ चुके हैं। तो इसमें हमारा कौन सा टर्म रहेगा? ई वाई वाला। तो हमारा यहाँ पे इसको मैं रब कर रहा हूं। अब जो फाइनली इलेक्ट्रिक ई जो बनेगा हमारा ई नेट, वो हमारा ई वाई की वजह से बनेगा। ई एक्स वाले हमारे क्या होंगे? ई एक्स टर्म्स आर कैंसिल आउट। ई वाई
वाले टर्म्स होंगे, मीन्स ई साइन थीटा, ये होगा। क्लियर? अब इसके लिए हमें क्या करना है, टी का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होना चाहिए, और साइन थीटा। और इनको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ होगा, सबसे पहले हमारे ये वाला बनेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और सबसे लास्ट हमारा पीस यहाँ पे कटेगा, सबसे पहला यहाँ कटेगा। यहाँ पे एंगल क्या बन जाएगा, ये पूरा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे थीटा 0 टू 180 डिग्री हमारा चलेगा। 180 डिग्री मीन्स पाई। ओके, बट अब यहाँ पे सेम प्रॉब्लम जो हमारी वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, और यहाँ पे जो चार्ज होगा डी क्यू होगा, छोटे से चार्ज के लिए छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी हमारी, ये वाली डी ई, और उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे छोटे वाले, छोटी छोटी जो ई वाई हमारी बनेगी डी ई साइन थीटा। हम इनको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला ये बना। अब यहाँ डी क्यू को किसके टर्म में होना चाहिए, थीटा के टर्म में। इसको कैसे करेंगे अब यहाँ पे, तो उसके लिए ये देखिए, ये छोटे से पार्ट को जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट हमने कैंसिल किया, कट किया है, तो इसकी लेंथ हमारी डी एल है, और चार्ज है हमारा डी क्यू इसका, और ये आर, और ये डी थीटा। तो आपको एक रिलेशन याद होगा, ये वाला जो आर्क की लेंथ होती है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो डी एल बराबर आर डी थीटा। एक तो आपको ये पता होता है, ये आपने 9th 10th में पढ़ रखा होगा। ओके, दूसरा, अब हम लैम्डा निकालें। लैम्डा क्या बनेगा यहाँ पे, ये हमारा क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर बाई 2। तो टोटल चार्ज हमारा क्यू, इस पूरे पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज, और टोटल लेंथ कितनी है इसकी, जो सरकमफिरेंस होगी, सरकमफिरेंस कितनी हो गई, 2 पाई आर हमारी पूरे सर्कल के लिए होती है। अब यहाँ पे पाई आर ये होगा पाई आर बाई पाई आर, ये बनेगा हमारा 2 पाई आर हमारा पूरे सर्कल के लिए होती है, और इस हाफ सर्कल के लिए क्या बन गई, पाई आर। क्लियर? अब इस छोटे टुकड़े के लिए हम देखें तो लैम्डा हमारा इस छोटे टुकड़े के लिए क्या बनेगा, डी क्यू, और इसकी लेंथ डी एल। ओके, तो हम यहाँ पे डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एल, और लैम्डा डी एल की वैल्यू हम क्या फाइंड कर चुके हैं, आर डी थीटा। तो डी क्यू की जगह पे हम थीटा के टर्म में डी क्यू को कैसे लिख सकते हैं, हमारा आया डी क्यू बराबर लैम्डा आर डी थीटा, ये आया। ओके, तो हमारा यहाँ पे 2 पाई आर ये पूरे के लिए होता है, और आधे के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर, हाफ सर्कल है। ओके, चलिए, तो अब हमारा ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे तो अब हमें क्या करना है, फाइनली थीटा इक्वल टू 0 टू पाई ये चलना है हमें। के डी क्यू की जगह पे हम लैम्डा आर डी थीटा इंट्रोड्यूस करेंगे, और आर स्क्वायर, ओके, और साइन थीटा, ये हमारा होगा। अब एक आर से एक आर कैंसिल होगा, क्या बचेगा हमारा, इंटीग्रेशन थीटा इक्वल टू 0 टू पाई के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर
साइन थीटा। ठीक है, बाहर आएगा हमारा के लैम्डा आर और अंदर हमारा बचेगा थीटा इक्वल टू 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। ये क्लियर हुआ आपको? इतना हमारा हुआ के लैम्डा आर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये पूरा का पूरा बाहर आएगा, बचेगा हमारा साइन थीटा और डी थीटा। अब हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ के लैम्डा बाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉस थीटा और लिमिट हमारी चलेगी 0 थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई। के लैम्डा बाई आर, यहाँ पे हमारा माइनस कॉस, अपर लिमिट हमारी पाई है माइनस, और एक माइनस हमारा माइनस कॉस 0, ये हुआ। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और एक माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस 1, ये भी हमारा प्लस का 1। और इधर क्या चल रहा है, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका आगे सॉल्व करना है। के लैम्डा बाई आर और यहाँ पे बन जाएगा 2, तो हमारा बन जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इसके लिए। बाकी का आप लैम्डा की वैल्यू जो आई थी वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी पुट करें तो ये यहाँ पे हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस चार्ज के कोई भी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल या इस तरीके की आप डेरिवेशन भी बोल सकते हैं, इन तरीके ये जो डेरिवेशन है या फिर आप न्यूमेरिकल बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट में उनको डिवाइड करके उनको पॉइंट चार्ज की तरीके से एज्यूम कर सकते हैं और फिर हम जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया था उसको अप्लाई करते हुए और इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ईजिली हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस चार्ज के किसी भी जो आकृति है मीन्स शेप है उसके लिए निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।